नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में। शायद आप में से बहुत से लोग इस स्कीम के बारे में न जानते हो। जो कैपिटल गेन होता है हमें कुछ असेट्स सेल करने से, तो उस गेन को बचाने की एक स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी 1988 में। फिर भी बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। तो आइए मैं आपको इस स्कीम के बारे में, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। इससे जुड़ी हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैपिटल गेन स्कीम क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंडिया में शुरू किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इसको शॉर्ट में कहा जाता है CGAS। जब कोई टैक्स पेयर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और वो तुरंत नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, मतलब वो एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहा है, इस पर्पज से वो किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है, लेकिन वो दूसरी प्रॉपर्टी इमीडिएट परचेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे टैक्स पेयर को कैपिटल गेन से बचाने के पर्पज से इस स्कीम को शुरू किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का उद्देश्य क्या है। जैसे अगर आपके पास कोई मकान है, कोई खेती की जमीन है या कोई प्लॉट है और आप उसे सेल कर रहे हैं। आप सेल इस पर्पज से कर रहे हैं कि आप उसे सेल करके कोई नया मकान लेंगे या खेती के बदले कहीं दूसरी जगह खेत खरीदेंगे या प्लॉट बेचकर कोई मकान खरीदना चाहते हैं, इस प्रकार। तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको कुछ गेन होता है उस पर सेल करने पे, और आप इमीडिएट तुरंत दूसरा प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर पाते हैं। तो जब तक उस पैसे को आप क्या करेंगे, आप एक कैपिटल गेन अकाउंट खोलेंगे बैंक में। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट खुलता है वैसा का वैसे एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलेगा, और आप जो भी प्रॉपर्टी सेल करिए उससे जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको ले जाके आपको उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। अगर आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले जो कैपिटल गेन अकाउंट है वो किस टाइप का होता है, वो बिल्कुल हमारे सेविंग अकाउंट जैसा ही होता है, बस उसे हमें अलग से ओपन करवाना पड़ता है। इसके अंदर भी दो टाइप के अकाउंट होते हैं। या तो आप अकाउंट ओपन करके सेविंग अकाउंट में जैसे आप पैसा जमा करते हैं वैसे ही आप सेल प्रोसीड, मतलब सेल से जो पैसा आया है उसमें उसे आप ले जाकर अकाउंट में जमा करते हैं। या दूसरा, आप उसकी एक फिक्स डिपॉजिट FD या टर्म डिपॉजिट बनवा सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में डिपॉजिट कर सकते हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट की भी अर्निंग होगी। ये आपको कब करना है, जब आपने कोई एसेट सेल करी है तो उसका पैसा आपको सेविंग अकाउंट में जमा नहीं करना है बल्कि कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करना है। अब इसकी टाइम लिमिट सुन लीजिए। टैक्स से बचने के लिए केवल कैपिटल अकाउंट में पैसा जमा कर देना काफ़ी नहीं होगा, इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। जैसे सेक्शन 54 की अगर बात करें, सेक्शन 54 ये कहता है अगर आपने कोई आपका मकान बेचा है तो 2 साल के अंदर आपको उस मकान के बदले नया मकान नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मकान बेच के दुकान ले ली या मकान बेच के शेयर्स खरीद लिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, मकान बेच के आपको मकान ही लेना पड़ेगा। तब आपके जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप कोई मकान घर बेचकर कोई नया घर खरीद रहे हैं, बना बनाया रेडीमेड, तो इसके लिए 2 साल का टाइम लिमिट आपको गवर्नमेंट से मिलता है। लेकिन अगर आप मकान बेचकर कोई नया मकान बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसका, तो गवर्नमेंट आपको 3 साल का टाइम पीरियड देती है। ये हो गई सेक्शन 54 की बात। अब एक सेक्शन 54F आता है जिसमें जो ये कहता है अगर आप कोई प्लॉट बेच रहे हैं और प्लॉट बेचकर अगर आप कोई मकान ले रहे हैं तो सेम ऊपर वाला रूल ही लागू होगा। मतलब आपने प्लॉट बेचा, प्लॉट बेचकर अगर मकान खरीद रहे हैं तो 2 साल का टाइम, और प्लॉट बेचकर अगर आप कोई नया प्लॉट ले रहे हैं और उस पर मकान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वही 3 साल का टाइम। ये सेक्शन 44F के अंतर्गत आएगा। एक सेक्शन और आती है 54B, वो है एग्रीकल्चर लैंड की। आपको एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना होगी। उसके लिए आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। 2 साल के अंतर्गत आपको उस पैसे से वापस एग्रीकल्चर की लैंड, मतलब खेती की जमीन खरीदना होगी। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिस्टर राम ने अपना घर 50 लाख में बेचा, जिसे उन्होंने 30 लाख में परचेस किया था। तो यहाँ राम को 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ। जो मिस्टर राम है उनका प्लान है नया मकान खरीदने का, लेकिन मिस्टर राम बैंक में एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का एक अकाउंट ओपन करेंगे बैंक में जाकर, और कैपिटल गेन को वहां पर ले जाकर डिपॉजिट कर देंगे। जब वे नया घर लेंगे तो इस पैसे को पूरा निकाल कर नया घर खरीद लेंगे।
अगर मिस्टर राम 3 साल के अंतर तक भी उस पैसे से मकान नहीं खरीद पाएंगे तो तीसरे साल उन्हें जो कैपिटल गेन हुआ था उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ की रूल्स हैं, कुछ नियम है। नंबर 1 ये है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट वही आपको प्रॉपर्टी खरीदना है। मतलब आप अगर मकान बेच रहे हैं तो आपको नया मकान खरीदना होगा, अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं तो आपको वापिस प्लॉट ही खरीदना है, अगर आप खेती की ज़मीन बेच रहे हैं तो आपको खेती की ज़मीन खरीदना है। रूल नंबर 2, जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको प्रॉपर्टी वापस परचेस करना है। मतलब अगर मकान के बदले मकान ले रहे हैं तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा, और अगर आप मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर 3 साल का टाइम निकल गया और आपने पैसा पूरा कैपिटल गेन्स का पैसा पूरा इन्वेस्ट नहीं करा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। रूल नंबर 3, जो कैपिटल गेन अकाउंट आप ओपन करवाएंगे वो हर किसी बैंक में ओपन नहीं होगा, केवल नेशनलाइज बैंक में ही ओपन होगा, जैसे SBI, PNB इत्यादि। मतलब कोऑपरेटिव कोई अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें अकाउंट ओपन नहीं होगा। रूल नंबर 4, अगर आप पैसा जमा कर चुके हैं तो उसे विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म C फिल करना पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अकाउंट को कैसे ओपन करवाना है तो उसकी प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। मतलब आपको KYC होती है वही सब लगेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक फोटो, और इसके साथ एक आपको फॉर्म A फिल करना पड़ता है। कैपिटल गेन स्कीम का अकाउंट ओपन करने के लिए हमें फॉर्म A फिल करना पड़ता है इन डॉक्यूमेंट के साथ। और इसके अकाउंट के टाइप मैंने आपको पहले बता दिए। सेविंग अकाउंट में जैसे आप पैसा जमा करके छोड़ देते हैं वैसा आप इस अकाउंट के सेविंग स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस कैपिटल गेन को फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के रूप में भी रख सकते हैं। तो इससे आपको हायर रो इंटरेस्ट की भी अर्निंग होगी। हाँ, मैंने विड्रॉल के लिए आपको बता ही दिया है, फॉर्म C फिल करना पड़ता है, अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म A फिल करना पड़ता है। और सपोज आपने पैसा निकाल लिया लेकिन आप प्रॉपर्टी की डील आपकी कैंसिल हो गई, अब आपको इसको फिर से अकाउंट में जमा करना है तो यहाँ आपको फॉर्म D फिल करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि अगर नेशनलाइज बैंक में ऑलरेडी हमारा सेविंग अकाउंट है तो उसमें हम पैसे को क्यों नहीं रख सकते। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है, अगर आप इस पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा कर देंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट को टैक्स फ्री नहीं मानेगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी तो उसका पैसा ले जाके आप सेविंग अकाउंट में जमा करें। आपको उसके लिए कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और सबसे खास और अहम बात, ये जो स्कीम है ये केवल प्लॉट, मकान और खेती 3 चीज पर एप्लीकेबल है। मतलब हाउस, प्लॉट एंड एग्रीकल्चर लैंड। मतलब अगर आप शेयर सेल करके आप सोच रहे शेयर परचेस कर लूँ तो मुझे टैक्स न देना पड़े, या मैं उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा तो वो टैक्स फ्री रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मैंने इसके फॉर्म के टाइप भी आपको बताए थे, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फॉर्म A जो होता है फॉर्म A अकाउंट ओपन करने के लिए होता है। फॉर्म C पैसा विड्रॉल करने के लिए होता है। आपने फॉर्म A से